आप सभी को नमस्कार। आशा आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज एक कहानी के साथ आप सबके मध्य में हूं। कहानी अर्थात ये जो हमको जीवन भगवान ने दिया है, इस जीवन की सार्थकता कहाँ है। हमको अपने इस जीवन को पहचानने की आवश्यकता कि हम हैं क्या, हमने भगवान ने हमको विशेष क्या दे के भेजा है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक बार एक हिरन था। तो हिरन जंगल में विचरण कर रहा था, जगह जगह घूम रहा था और उसको प्यास लगी हुई थी। वो पानी की तलाश में कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी उधर जा रहा है। और वह खोजते खोजते जब नहीं पाता है जल, तो वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और बैठ के वहां पे वो इंतजार करता है। जंगल में टहलते टहलते जब उसको प्यास लगती, वह पानी नहीं पाता है, वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और जब वो चुप एकदम शांति से बैठता है, एकदम शांत होके, तो उसके कानों में कुछ कलकल छल छल करती हुई आवाज आती है। वह जल की आवाज थी। उसको लगता है, उसको यह आभास होता है कि पास में हमारे कहीं कोई नदी है। और वो उसी आवाज के पीछे जाते जाते उस नदी तक पहुंच जाता है। जब वह नदी में जल पीने जाता रहता है, तो उसको वो देखता क्या, वो अपने दाहिने देखता है तो एक शिकारी धनुष बाण खींचे उसकी तरफ निशाना लगा के बैठा था। तभी वो अपनी बाईं तरफ देखता है तो एक शेर झाड़ियों के पीछे छिप के उसी हिरन को देख रहा था। और वो अचानक जब पीछे मुड़ के देखता है तो जंगल में भीषण आग लगी हुई थी। हिरन बिल्कुल घबरा जाता है। वो सोचता मैं दाएं जाऊंगा तो शिकारी मुझको मार देगा, बाएं जाऊंगा तो शेर खा जाएगा, और पीछे जाऊंगा तो जंगल में मैं जल के खत्म हो जाऊंगा। और आगे नदी जाए तो जाए कहाँ। हिरन को ये लग गया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, वो मर जाएगा, अगला क्षण उसकी जान जाएंगे, उसके प्राण जाएंगे। लेकिन उसके मन में एक क्या विचार आया कि अब तो मैं जाने वाला हूं, इस दुनिया को मैं छोड़ के जाने वाला हूं। तो जो मेरी इच्छा थी, जो मेरे मन में था, उसकी मैं पूर्ति कर लूं। मुझे मरना ही है तो मैं पानी पी के फिर मरूंगा। और वह पानी पीने के लिए जैसे ही सर झुकाता है, देखता क्या है कि घनघोर बादल छा जाते हैं और भयानक बारिश होने लगती है। और उस बारिश की देन क्या होती है, निशानेबाज ने जैसे ही बाण छोड़ा और पानी की बूंदों से वह बाण बिल्कुल अलग दिशा में चली गई और वो बाण जाके शेर को लग जाता है। शेर घायल, शिकारी का बाण छूट जाता है, शिकारी भाग जाता है। और जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो बारिश के नाते वो जंगल की आग भी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और हिरन देखता क्या कि तीनों दिशा आज उसके लिए सुरक्षित हो गई। उसी प्रकार से जब हमारे पास संकट आते हैं तो हर तरफ से आते हैं। वो दाएं से भी आएंगे, बाएं से भी आएंगे, आगे से भी आएंगे, पीछे से भी आएंगे। लेकिन हिरन के भांति हमको अपना धैर्य नहीं खोना पड़ेगा। हमको ये तय करना है कि हम जिस लिए चल पड़े हैं उसको हम पूर्ण करेंगे। तो जब इस भाव के साथ हम समाज में काम करेंगे, हम देश में काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, तो जिस स्वप्न को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, बाधाएं आएंगी, हम बाधाओं को किनारे करके आगे बढ़ते जाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारान्य बोध्यत, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। वह लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। संकट आएंगे, संकट जाएंगे।